हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवलिंग इंजीनियर्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल के बारे में जो किसी के भी मन में आएगा जो इस रेंज की गाड़ी लेना चाहता है, जो क्रॉसओवर एसयूवी लेना चाहता है, कि हम क्रेटा क्यों लें, किया सेल्टोस क्यों ना लें, या फिर हम किया सेल्टोस क्यों लें, क्रेटा क्यों ना लें। दोनों गाड़ियाँ आती हैं सेम मैन्युफैक्चर स्टेबल से, किया और ह्यूंडई सिस्टर कंपनीज़ हैं। दोनों गाड़ियों का पावर ट्रेन सेम है, इंजन सेम है, बहुत कुछ सेम है। अगर आप फीचर्स के मामले में देखें तो आखिर ऐसा क्या है कि आदमी किया सेल्टोस डिसाइड करे लेने के लिए या फिर क्रेटा डिसाइड करे लेने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोनों गाड़ियों के फीचर्स जो एक में हैं और दूसरी में नहीं है। इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स बताऊंगा मैं, छोटे फीचर्स मैं कोशिश करूंगा अवॉइड करने की। जो फीचर्स रेलेवेंट हैं एक बायर्स डिसीजन के लिए, मैं वही डिसाइड करने के लिए आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लुक्स की बात करें तो Hyundai ने काफ़ी डिसरप्टिव लुक दिया है। इस लुक के बारे में एनालिस्ट डिवाइडेड हैं। 50% लोगों को ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है, 50% लोगों को ये लुक बिल्कुल ख़राब लगता है। तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है। इन्होंने कोशिश की है एक क्रॉसओवर और एसयूवी के बीच का बनाने की, और स्पेशली कूप डिज़ाइन से थोड़ा सा इंस्पायर होने की कोशिश की है इन्होंने। तो देख सकते हैं आप। सेल्टोस के बारे में कहना चाहेंगे कि सेल्टोस बहुत ही ट्रेडिशनल एसयूवी डिज़ाइन है। तो अगर आप एक प्रॉपर एसयूवी लेना चाहते हैं जो कि दिखने में भी एसयूवी हो, क्रेटा भी प्रॉपर एसयूवी है लेकिन दिखने में वो थोड़ा सा कूप जैसी लगती है और थोड़ा सा क्रॉसओवर और एसयूवी के बीच की लगती है। तो अगर आप एक डाई हार्ड लवर हैं एसयूवी लुक के तो प्रोबेबली सेल्टोस आपको ज़्यादा पसंद आएगी। बाकी ओपिनियन डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है जो आपको खुद देख के खुद सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे हिसाब से है वो है क्रेटा का लैक ऑफ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रेटा में तो सिर्फ और सिर्फ एक लीवर दिया है जो कि टिल्ट स्टीयरिंग वाला लीवर है और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं है। काफ़ी बड़ा फीचर मिस किया है क्रेटा ने, ये काफ़ी बोल्ड डिसीजन है क्रेटा डिज़ाइन टीम का। सेल्टोस में ये फीचर है, आई एम नॉट श्योर बॉटम मॉडल्स में है कि नहीं, लेकिन टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में है। मैंने टेस्ट ड्राइव किया है सेकंड टॉप मॉडल के। तो काफ़ी बड़ा फीचर जो मिसिंग है क्रेटा में बट सेल्टोस में है। एक और फीचर जो कि सेल्टोस में मिसिंग है और क्रेटा में है वो है पैडल शिफ्टर्स। पैडल शिफ्टर्स क्या होता है कि इवन दो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है क्रेटा एसएक्स, इवन दो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है आपको मैनुअल गियर अप एंड डाउन करने का ऑप्शन है। ये जो माइनस बटन आप देख रहे हैं ये गियर डाउन करने के लिए, और ये बटन जो पैडल है ये है गियर अप करने के लिए। तो इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, एक तो फ़ायदा है जो शौकीन लोग हैं जिनको गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है वो मैनुअल गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं। तो ये कोशिश की गई है ब्रिज करने की वो गैप की ऑटोमेटिक में भी वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये तो केवल शौक की बात है। एक्चुअल यूटिलिटी क्या है इस फीचर की? एक्चुअल यूटिलिटी इस फीचर की है, जैसे मान लीजिए आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, आप चाहते हैं कि लो स्पीड पे आपको ज़्यादा पावर जनरेट करे इंजन, आप जो कि आप मैनुअल गाड़ी में गियर नंबर 1 और 2 पे करते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, आप गियर मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्टोस में ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली आपको अगर स्नोई एरिया में आप रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, हिमाचल में, कश्मीर में, तो स्नो के ऊपर ज़्यादा ट्रैक्शन के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रेक्स आप इंजन का लो गियर यूज़ कर सकते हैं। जो कि लोग मैनुअल गाड़ियों में हमेशा से करते आए हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो लोग करते हैं। तो वो चीज़ अगेन आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन सेल्टोस में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मिस है सेल्टोस की तरफ से। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा, मेरे को एक फ़ीचर आपको दिखाना है जो कि गाड़ी स्टार्ट के बिना मैं नहीं दिखा सकता आपको। तो गाड़ी मैंने ऑन कर दी है। तीसरा फीचर जो एक बड़ा फीचर है वो है ये नॉब जो आप देख रहे हैं, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल नॉब। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो स्नो, मड, सैंड और नॉर्मल मेरे पास ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस मेरे को क्रेटा में मिलते हैं लेकिन मुझे सेल्टोस में नहीं मिलते हैं। सेल्टोस में ये नॉब नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई भी कंट्रोल नहीं है मेरे पास सेल्टोस में, इवन दो टॉप मॉडल में भी नहीं है। ये क्रेटा का सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें ये फीचर्स हैं, टॉप मॉडल में भी ये फीचर्स हैं, लेकिन सेल्टोस में ये फीचर्स नहीं हैं। दूसरी चीज़, सेम नॉब से अगर आप देखेंगे तो ड्राइव कंट्रोल, अगेन मैं पैनल पे आपको दिखाऊंगा, 3 कंट्रोल हैं, इको, स्पोर्ट और कंफर्ट। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का रिस्पॉन्स कैसा है।
इको में गाड़ी इज़ ट्यून्ड फॉर माइलेज, सबसे ज़्यादा माइलेज आपको इको में मिलेगा। स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा आपको पर्की परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत ही पेपी रिस्पॉन्स होगा गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा मतलब बज़ होगी गाड़ी में, आपको इमीडिएट पिकअप मिलेगा लो स्पीड्स पे भी हाई स्पीड्स पे भी। और जो कंफर्ट मोड है वो इन दोनों के बीच का है, जहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि गाड़ी का इंजन और माइलेज और इकॉनमी सब कुछ थोड़ा सा ट्रेड ऑफ किया गया है सब चीज़ों के बीच में। तो ये भी आपको क्रेटा में मिलता है, सेल्टोस में नहीं मिलता है। अगेन एक काफ़ी बड़ा फीचर है एसयूवीज़ में, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, वो है नहीं सेल्टोस में, इवन टॉप मॉडल में भी नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ा फीचर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और काफ़ी बड़ा फीचर जो कि क्रेटा में है और सेल्टोस में नहीं है, और आपने अब तक गेस कर लिया होगा जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो वो है ये शानदार सनरूफ का फीचर। सेल्टोस में विदाउट टॉप मॉडल सनरूफ का ऑप्शन ही नहीं है, और टॉप मॉडल में भी जो सनरूफ है वो केवल फ्रंट पैनल सनरूफ है। क्रेटा में सेकंड टॉप मॉडल में भी सनरूफ है, एसएक्स में, एंड पैनोरामिक सनरूफ है। ये देखिए, आप देखेंगे पीछे की सीट पे पूरा खुल जाती है ये सनरूफ, शेड्स आधे खुलते हैं और बाकी पूरी खुल जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा फीचर है जो कि सेल्टोस ने अपने टॉप मॉडल की वैल्यू दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में दिया है, एंड इवन दैट इज़ नॉट गुड इनफ, जो कि क्रेटा की सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ जिसको Hyundai बोल रही है। सेल्टोस की जो सनरूफ है दैट डज नॉट इवन कम क्लोज टू दिस पैनोरामिक सनरूफ। एक और फीचर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि क्रेटा ने दिया है और सेल्टोस ने मिस आउट किया है, वो है ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। सेल्टोस में मैनुअल हैंड ब्रेक दिए गए हैं, क्रेटा ने इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दिए हैं, एंड एक ऑटो होल्ड फीचर है जो कि बहुत ही यूज़फुल फीचर है। ऑटो होल्ड फीचर क्या करता है कि जैसे इसमें मैंने हैंड ब्रेक लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये जो इंडिकेटर है डेंजर साइन, दैट इज़ फॉर हैंड ब्रेक। अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी अनलेस मैं एक्सेलरेटर प्रेस करूं और हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करूं। ये ऑटो होल्ड फीचर स्लोप्स पे भी, इंक्लाइंस पे भी एप्लीकेबल है। तो जैसे आप पार्किंग में ड्राइव अप कर रहे हैं या किसी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं, तो ये फीचर बहुत यूज़फुल है। आपको गाड़ी बंद करनी है तो आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिकली जो कंप्यूटर ऑन बोर्ड है वो ये मैनेज कर रहा है आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन कि इंक्लाइन कितना है, स्लोप कितना है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है, और सेल्टोस ने ये चीज़ मिस आउट की है। क्रेटा ये आपको ऑफर कर रहा है इन ऑल ऑटोमेटिक मॉडल्स। एक और काफ़ी अच्छा फीचर जो क्रेटा ने दिया है और जो काफ़ी कंपनीज अभी भी नहीं दे रही हैं, इवन दो एक स्टैंडर्ड फीचर होता जा रहा है ये फ़ोन्स में, वो है आपका वायरलेस चार्जिंग का फीचर। यहाँ क्या है कि यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैनल दिया है क्रेटा ने। इसमें आप कोई भी फ़ोन रख दीजिए, नॉट कोई भी, आपको फ़ोन रखना पड़ेगा जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो, और फ़ोन बस वहाँ पैनल पे रखते ही चार्ज होने लगेगा। आपको कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। तो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करूँगा, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए, मैं जैसे यहाँ फ़ोन रखूँगा, ये एक आईफोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग है, तो फ़ोन रखते ही देखिए फ़ोन लाइट अप हो गया है, वो चार्ज होने लगा है। अगर आप देखेंगे और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ़ोन आपका ग्रीन लाइट आपको ऊपर दिख रही है, वो चार्ज हो रहा है फ़ोन। तो ये है आपका वायरलेस चार्जिंग का फीचर, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आप गलती से अपना USB केबल, अपना चार्जर केबल ले जाना भूल गए हैं और आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली लॉन्ग ड्राइव्स पे ये बहुत ही काम का फीचर है। अगर आप मल्टीपल फ़ोन्स लेके चल रहे हैं, आपके पास USB केबल्स बहुत सारी हो रही हैं, क्लटर बहुत हो रहा है, तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब हम गाड़ी के पीछे आ गए, मैं यहाँ पे डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, दोनों ने 60-40 स्प्लिट की सीट्स दी हैं, 60 एंड 40। दोनों की सीट्स टू वे एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपका एक लीवर है छोटा सा जिससे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक डिफरेंस है क्रेटा में और सेल्टोस में, सेल्टोस की सीट आपकी लगभग यहाँ तक आती है, तो थाई सपोर्ट इनफ नहीं है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। ये बात इवन किया के सेल्स पीपल ने मेरे साथ एक्नॉलेज की, उन्होंने माना ये चीज़, बट दे डू नॉट हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट साइड इफ़ेक्ट उसका ये है कि लेग स्पेस थोड़ा सा कम है क्रेटा में, क्योंकि
हल्का सा जो ये लेग स्पेस है, ये लेग स्पेस आपका कम हो गया है, बट मोर देन इनफ लेग स्पेस है क्रेटा में भी, तो लेग स्पेस शुड नॉट बी अ कंसर्न। बट हाँ, थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है सेल्टोस में। दो और डिफरेंस क्रेटा और सेल्टोस में है कि क्रेटा ने आपको कुशन्स दे रखे हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ कुशन्स दे रखे हैं, जो कि सेल्टोस ने नहीं दिए हैं। काइंड ऑफ दोनों कंपनीज़ ने बराबर करने के लिए एक फ़ीचर दूसरे ने मिस किया है कि क्रेटा ने मिड सीट वाले पर्सन को, मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया है, सेल्टोस ने वो दिया है। तो इट काइंड ऑफ इवेंट्स आउट। एक फ़ीचर है जो कि क्रेटा के पास है और सेल्टोस के पास नहीं है, दूसरा है जो सेल्टोस के पास है और क्रेटा के पास नहीं है, तो आई वुड कॉल इट इवन। एक और फीचर जो सेल्टोस में मिसिंग है और जो कि क्रेटा में अवेलेबल है, वो है अराउंड द एयर प्योरीफायर, एयर फिल्टर। अब आप कहेंगे कि एयर फिल्टर तो सेल्टोस के टॉप मॉडल में भी अवेलेबल है। जी हाँ, आप सही हैं, अवेलेबल है, बट द डिफरेंस जो कि क्रेटा ने दिया है वो है ये टच पैनल। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आप सेल्टोस में नहीं कर सकते। सेल्टोस का जो एयर फिल्टर है, जो एयर प्योरीफायर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऐप से कंट्रोल होता है। आपको फ़ोन में जाके उनका ऐप खोलना पड़ेगा और उस ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि क्रेटा में आप चाहें तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने अनलॉक कर दिया है, मैं चाहूँ तो इसका मोड चेंज कर दूँ, जो भी चाहिए मतलब मैं कर सकता हूँ यहाँ से, दैट इज़ द पॉइंट। तो ये एक चीज़ है जो कि उन्होंने सिर्फ एक पैनल दिया है, डिस्प्ले पैनल, और कंट्रोल्स नहीं दिए हैं। क्रेटा ने कंट्रोल्स और पैनल दोनों दे रखे हैं। एक और फीचर जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो है ये एम्बिएंट लाइटिंग वाला फीचर। क्रेटा में ये केवल आपके इस पैनल के नीचे है दोनों तरफ, और सिर्फ एक ब्लू लाइट है। सेल्टोस में आपको थोड़ी सी और लाइटिंग मिलती है, स्पीकर्स के पीछे इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में लाइटिंग कर रखी है। और दूसरी एक चीज़ सेल्टोस ने जो ऑफ़र की है वो है कि आप उसको अपने कंसोल के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं लाइटिंग के, बेस्ड ऑन योर मूड, बेस्ड ऑन डिफरेंट कलर्स, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं सेल्टोस में। लेकिन क्रेटा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। क्रेटा में आपके पास एक सिंगल ब्लू लाइट का ऑप्शन है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपैरिजन प्राइसिंग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, तो प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। प्राइसिंग में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 17-18 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस सिर्फ 30 और 40 हज़ार का पड़ता है डिफरेंट मॉडल्स के बीच में। तो प्राइसिंग बहुत ही सिमिलर है। और फीचर्स इन्होंने जो कोशिश की है मैप करने की अपने सारी रेंजेस, जैसे ये SX है, पेट्रोल SX IVT, इसका जो कॉम्पिटिटर होगा वो HTX IVT होगा सेल्टोस में। दोनों में सेम 1.5 लीटर इंजन है पेट्रोल, तो वो सब चीज़ें सेम हैं। तो इस रेंज में करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपये क्रेटा महंगी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस स्टेट में हैं, आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। टोटल करीब 40 से 50 हज़ार का डिफरेंस आता है। सेल्टोस सस्ती पड़ती है और क्रेटा महंगी पड़ती है। और अगर आप ये गाड़ी, दोनों गाड़ियों के बीच में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस किया के साथ अच्छा नहीं रहा है। मैंने किया बुक की थी 2019 दिसंबर में, और मुझे जून तक किया सेल्टोस की डिलीवरी नहीं मिली। माना कि उनके बीच में 3 महीने का एक लॉकडाउन पीरियड था, बट वो लॉकडाउन पीरियड Hyundai के लिए भी एप्लीकेबल था। और क्रेटा एक्चुअली लॉन्च 16 मार्च को हुई थी 2020 में, एंड स्टिल दे मैनेज टू गिव इट टू मी इन 2 मंथ्स, इवन आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन। तो डीलरशिप इश्यूज़, सर्विस नेटवर्क, ये सारी चीज़ें Hyundai काफ़ी टाइम से इंडिया में है, तो काफ़ी सॉर्टेड आउट है। बट अगेन आपको अपने हिसाब से सोचना होगा, आप किस शहर में रहते हैं। जैसे बड़े शहरों में किया का नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो चुका है। हैदराबाद में 8 या 10 किया के शोरूम खुल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपको खुद सोचना होगा, ये एक डिसीजन है जो मैं आपके लिए नहीं ले सकता हूँ। बट स्टिल डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क इज़ गोइंग टू बी वन क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो गाइस, अब समय है वर्डिक्ट का। तो मैं बात करूंगा डील क्लिंचिंग फीचर्स के बारे में। तो सेल्टोस में डेफिनेटली एक डील क्लिंचिंग फीचर है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का, जो कि क्रेटा में मिसिंग है। लेकिन क्रेटा में ऐसे 3-4 क्लिंचिंग फीचर्स हैं, जैसे कि आप पैनोरामिक सनरूफ कह दीजिए, या फिर आप पैडल शिफ्टर्स कह लीजिए, या आप ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स कह लीजिए, या ड्राइविंग मोड कंट्रोल फीचर्स हैं। ऐसे 3-4 इक्विवेलेंट बड़े फीचर्स हैं जो कि क्रेटा में हैं और जो सेल्टोस में अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप इन दोनों गाड़ियों के बीच में स्प्लिट हैं
कि कौन सी गाड़ी ली जाए, मेरे ख्याल से क्रेटा विल बी अ बेटर चॉइस। और एक फैक्टर और ऐड हो जाता है डीलरशिप इश्यूज़ का और नेटवर्क का। इंडिया में Hyundai का नेटवर्क काफ़ी एक्सटेंसिव है, सर्विस काफ़ी अच्छी है, तो आई वुड गो फॉर अ क्रेटा। बाकी फ़ीचर्स मेरे ख्याल से इतने बड़े फ़ीचर्स नहीं है कि आप उनके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकें। चाहे वो सेल्टोस के एयर प्योरीफायर में मिसिंग टच कंट्रोल्स हो, या चाहे वो क्रेटा का लैक ऑफ बैकलिट बटन्स हो, जो विंडो कंट्रोल्स में बैकलिट बटन्स नहीं है, या क्रेटा में जो थोड़ा सा ग्लेयर है ड्राइवर विंडो पे। इस टाइप के जो फीचर्स हैं, या फिर जैसे सेल्टोस में थाई सपोर्ट थोड़ा कम है तो लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी वो। लेकिन इनमें से कोई भी फीचर मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर मुझे गाड़ी लेनी होती तो इनमें से किसी फीचर पे मैं डिसीजन लेता। तो इसलिए मैंने उन फीचर्स को अपने फाइनल वर्डिक्ट रन डाउन में नहीं डाला है। आप अपने फीचर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं ये वीडियो कम्प्लीटली अनबायस्ड होकर बना सकूं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको भी लगता है कि ये वीडियो अनबायस्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो बताइए कि मैंने ऐसे कौन से फीचर्स मिस किए हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि ये अनबायस्ड नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।